जय हिंद। तो सभी बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं जो खुशखबरी बच्चों के लिए लेकर आया हूं, अभी मैंने पीछे वीडियो में जिक्र किया था कि गृह मंत्रालय को चिट्ठी चली गई है और गृह मंत्री भारत सरकार ने उसको मंजूर किया है। तो इसीलिए वो कैलेंडर जारी नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे दिल्ली पुलिस कमिश्नर और पुलिस साहब ने एसएससी को मना कर दिया था कि अभी कैलेंडर को जारी मत करो, हम सरकार को सिपाहियों की मंजूरी भेज रहे हैं। तो ये फिर गृह मंत्रालय में कल मीटिंग हुई, फिर उस मीटिंग के बाद फिर एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मैंने पहले भी ये बात का जिक्र किया था बच्चों कि सरकार के बगैर कुछ नहीं है जब तक सरकार मंजूरी नहीं देगी। अब उसको करना कराना वो पुलिस वाले कराएंगे और एसएससी लेगी। अभी भी एसएससी के हाथ में ही है जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होगी। क्यास ये लगाए जा रहे थे कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दोबारा करेगी, तो ये अब क्लियर साफ हो गया है कि एसएससी ही लिखित परीक्षा लेगी। तो एसएससी को शेड्यूल भेज दिया जाएगा, वो बाद में भेजा जाएगा एसएससी को कि आप लिखित परीक्षा में कोई चेंजमेंट तो नहीं होगा। वो बाद की बात है, पहले थी मंजूरी मिलना। अभी वैकेंसी की मंजूरी नहीं मिली है कि कितनी वैकेंसी निकलेंगी। बहुत यूट्यूबर कह रहे थे कि 40,000 निकलेंगी, इतनी निकलेंगी। किसी ने कहा जनवरी में निकलेंगी। एक लड़का कह रहा कि सर आपने तो जनवरी में बताई थी। अरे मैंने कल कहा था कि जनवरी में वैकेंसी निकलेंगी। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं। एक लिख रहा कि सर आपने बताया, कौन सी वीडियो में, उस वीडियो को दिखाओ मेरे को। उल्टे सीधे मैसेज लिखते हैं। तो अब ये साफ हो गया है क्लियर। मैंने हर चीज के बारे में बताया, शुरू से हर चीज के बारे में बारीकी से बताता हूं कि अब क्या चलेगा, आगे क्या होगा। तो मीटिंग के बारे में मैंने बताया था, सबसे पहले जब जिक्र किया था गोविंदपुरी की घटना बताई है मैंने। अब इसके बाद अब उन यूट्यूबर से पूछो आप जो ये कह रहे थे कि एमओयू सिग्नेचर हो गया, जनवरी में आएगी, उनसे पूछो ना। अरे मैंने तो कभी एमओयू भेजे बच्चों को बताया नहीं था। अब उनको मार्च की पूछो ना कि जो मार्च का लेटर था वो बिल्कुल फर्जी था। मैंने फिर बताया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी हमारे देश के अंदर, बस कंप्यूटर बनाया, अपना कोर्स बेचते हैं। मैंने आज तक जो भी चीजें बताई है वो क्लियर बताई है। एक यूट्यूबर बोला 26-27 से तो पहले नहीं आएगी, और एक बच्चा तो मेरे व्हाट्सएप पे भी लिख रहा है कि आपने तो झूठ बोला, मार्च में वैकेंसी आएंगी। अरे भाई मैंने कहाँ जिक्र कर दिया मार्च का। तो ऐसे से पता नहीं ये यूट्यूबर के चेले होंगे जो इस तरीका से लिखते हैं, तो ये गलत है। तो अब ये रास्ता साफ हो गया है, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो पहले अपना 2-3 महीने मेहनत करो लिखित परीक्षा की, तब कर। जब नजदीक हो जाए तो फिर अपना फिजिकल की भी तैयारी करना। कभी फिर ऐसा धोखा ना खा जाओ जैसे पहले हुआ था। तो फिर सितंबर में फार्म निकलेंगे। अब वो फार्म की डेट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे फार्म निकलेंगे, ठीक है। तो अब इसको ध्यानपूर्वक सुनो। तो सबसे पहले मैं कांस्टेबल मेल और फीमेल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मेल कांस्टेबल और फीमेल के फार्म निकलेंगे। ये क्लियर हो गया है। पिछली बार भी जब 2023 में निकले थे तो वो भी सितंबर में निकले थे। या इसका मतलब हुआ कि 2 साल में ये भर्ती आ रही है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कांस्टेबल मेल फीमेल की आएगी। मैं बोला कि सबकी लिख के गई हुई है, हेड की भी लिख के गई है, ड्राइवर की भी लिख के गई है, एडब्ल्यू की भी लिख के गई है, सबकी। उन्होंने उस लेटर में सारा ये दिया है कि कितनी पद खाली हैं, मिनिस्टर के कितने खाली हैं, किसके कितने खाली हैं। फिर आई ड्राइवर की बात। तो ड्राइवर के 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक फार्म भरे जाएंगे। तो ध्यान कर लेना जो ड्राइवर है, ये नोट रखना इस चीज को। फिर है
हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, उनके फॉर्म 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भरे जाएंगे, जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। ठीक है। हेड कांस्टेबल AWO यानी कि वायरलेस ऑपरेटर, जिसमें साइंस का काम होता है ज्यादा, उसका है 14 अक्टूबर से 6 नवंबर। तो ये नोट कर लो बच्चों। वैसे तो व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है ये खबर, इसका कैलेंडर पहुंच गया होगा सब बच्चों के पास। जो भी जानकारी होंगी अब आपके पास हर जानकारी भेजूंगा। कई बच्चे हमारे स्टाफ में बातें चलती हैं, कोई सवाल होता है तो स्टाफ में कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, धर्मेंद्र जी से पूछ लो। तो पुलिस वाले भी खुद मेरे पास भेजते हैं कि जहां भी बच्चे की कमी आती है या कुछ आती है, डॉक्यूमेंटों के बारे में पूछते हैं मेरे से। तो डॉक्यूमेंट की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अब अपना तैयारी में जुटो, फिर उसके देखना कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करने हैं। पिछली भर्ती में लाइसेंस के ऊपर इतने बच्चे बाहर हुए, तो ये चीजें मैं बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि हमारा बच्चों का काम है बारीकी से देखना। ये इधर उधर की फर्जी वीडियो को देखने से अच्छा नहीं है, समझना है। आप किसी भी स्टाफ से पूछो, कहीं भी कोई बात चलती तो सीधा मेरे से फोन करते हैं कि सर इसमें क्या है, तो मैं वहीं बता देता हूं, उसका 1 मिनट भी नहीं लेता मैं। तो अब ये क्लियर हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। ये MOU सिग्नेचर वालों से पूछो, मार्च वालों से पूछो, नवंबर वालों से पूछो, उनसे पूछो फोन कर करके कि जी तुम्हारा MOU सिग्नेचर कहाँ गया हो। तो ये अलग अलग वीडियो बनाते हैं, मैं किसी की नकल नहीं कर रहा। मेरी वीडियो आप देख लेना कि जो डलेगी उसके बाद किसी भी यूट्यूबर के में मेरी देख लेना, कोई कॉपी नहीं मिलेगी मेरी, क्योंकि एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, बस कांस्टेबल की भर्ती निकल गई हैं और सितंबर में भर्ती आ रही हैं, उसकी बारीकी तक जाना बहुत जरूरी है। जब तुम बारीकी तक नहीं पहुंचोगे तो वो क्या शिक्षा देगा। अब एक ने कही कि जी मैं मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, अरे मैथ की गहराई तक जाएगा जब भी तो मैथ होगा। तो ऐसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में जब तक उस गहराई तक नहीं जाओगे, अब मैं औरों की क्यों नहीं बनाता। चाहे तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बना सकता हूं, मैं जेल वार्डन की भी बना सकता हूं, मैं औरों चीजों की बना सकता हूं, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि मुझे उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए बच्चे धोखे खा जाएंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। अब कल के 2-2 साल के यूट्यूबर बन गए, उनको क्या एक्सपीरियंस है, इसके लिए बहुत सालें लग जाती है। अब कोई कहे कि मुझे हरा दे, मुझे तो लगता नहीं कि मुझे हरा दे, क्योंकि मैं फालतू वीडियो बनाता नहीं हूँ। न्यू जेल वार्डन में ये क्या होगा, अरे उसकी गहराई तक पहुंचो ना। तो ठीक है बच्चों, आगे इसी तरीका से जानकारी दूंगा। कैलेंडर आप देख सकते हो, अपनी तैयारी जी जान से लगाइए, क्योंकि हर बच्चों को कोशिश रहती थी कि मैं भी दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बनूं। अच्छी तैयारी करेगा तो वो CPO में निकलेगा, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकता है। तो तैयारी से, अगर तैयारी नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपको GD मिलेगी, उत्तर प्रदेश मिलेगा, और स्टेट जहां जाके राजस्थान में राजस्थान पुलिस मिलेगी। पर हर बच्चा यही कोशिश करता है कि हमें भारत की नंबर 1 पुलिस में जाना है। तो ठीक है बच्चों, मेहनत बहुत जरूरी है। तो अब लिखित परीक्षा की मेहनत में जुट जाओ, इधर उधर मामा फूफी में घूमना थोड़ा बंद कर दो। ये शादियां चल रही हैं, शादियों में भागते हो, पेट खराब करते हो, फिर बीमारी लोगे कि जी हमारे तो बीमारी लग गई। अरे एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर खूब मामा फूफिन में खूब घूमना, फिर याद भी करेंगे, फिर तो बेटा कह के बोलेंगे। और जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कहेंगे अरे इसका तो नाम बेटा ही नालायक है, अरे पढ़ता ही नहीं था। और जब नौकरी लग जाए ना तो सब इज्जत करने लग जाएंगे फिर। तो बच्चों मेहनत जरूरी है। ये घूमना, शादी में कितना ही खा लो, अब मेरे पास कितने शादी के निमंत्रण आते हैं, अब मैं कहाँ कहाँ जाऊं, जहां टाइम मिल जाता चला जाता हूं।
तो नौकरी सबसे पहले है। अगर मेरी नौकरी छूट गई, कौन पूछ रहा मुझे? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसी तुम्हारी जब नौकरी लगेगी तो तुम्हारी भी बूझ होगी। तो ये कान में ऐठी दे लो मेरे बच्चों, मदद के लिए हर संभव तैयार रहूंगा, क्योंकि तुम मेरे परिवार हो। मैं परिवार की तरह कर रहा हूं बच्चों की मदद, और हमेशा करता रहूंगा। आज से नहीं कर रहा, 1997 से ही बच्चों की सेवा करता आ रहा हूं, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब नहीं थे, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। फिजिकल का इतिहास कभी भी आप पूछ सकते हो, लिखित परीक्षा के बारे में पूछ सकते हो। अब इसके बारे में मीटिंग बैठेगी, वो एसएससी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आपके फार्म के बारे में कंप्लीट पूरी बातें मैंने बता दी हैं, तो ठीक है। इस वीडियो में अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। अच्छे कमेंट लिखो, कोई भी बातें पूछनी है मेरे फोन पे पूछो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं बच्चों। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।